विवेक चूड़ामणि में हम लोग समाधि के प्रकरण चल रहा है, तो हमने सोचा कि योग दर्शन और दृग्दृश्य विवेक के आधारित जो समाधि के बारे में कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लें। ये एक प्रारंभिक संस्कार पड़ेगा। जब दृग्दृश्य विवेक पढ़ाया जाएगा उस समय और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि समाधि प्रकरण विवेक चूड़ामणि का है, पर्पस केवल यही है उस ग्रंथ के आधारित कुछ समझ लें। मैंने क्या कल लिखा था, अभी जोड़ दिया, चेंज किया थोड़ा सा, इसको आप अभी जो है लिखा वो ठीक से समझो। योग दर्शन को भी अलग अलग चार्ट है रियली, तो मैंने क्या कर दिया, एक ही चार्ट में डाल दिया। फिर नीचे जो कुछ पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को इंडिपेंडेंट समझाऊंगा। तो अभी मैं 10-15 मिनट लूँगा इसको समझाने के लिए। एक इंडिपेंडेंटली एक पैकेज है, इसे समझ लो, फिर बाद में हम विवेक चूड़ामणि में जाएंगे। जो चार्ट है वो समाधि, ऐसे शब्द है समाधि सम्यक आधीयन्ते अंतःकरण वृत्तयः अस्याम अवस्थायाम सा समाधि। समाधि की परिभाषा है सम्यक रूपेण, अच्छी तरह से, आधीयन्ते प्रलीयन्ते। आधीयन्ते का अर्थ है प्रलीयन्ते, लय हो जाते हैं। के कौन पुल्लिंग हो और कहाँ स्त्रीलिंग हो। अंतःकरण वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति। तो अंतःकरण की वृत्ति लीन हो जाते हैं जिस अवस्था में, यस्याम अवस्थायाम, उसको कहते हैं क्या है, समाधि। समाधि दो प्रकार है। तो ये जो सब्जेक्ट है मेनली योग दर्शन का, क्योंकि उन्होंने अष्टांग योग लिया। उसके पहले उपनिषद में है, उपनिषद में समाधि के शब्द है। उस अवस्था को, मोक्ष को ही समाधि कहते हैं, उसको ही निर्वाण कहते हैं, उसको ही कैवल्य कहते हैं। तो देखा जाए तो उपनिषद के ही में ही ये शब्द है, और उस शब्द को, उपनिषद के शब्द को कौन कितना बढ़ाया है, कौन कितना उसको अपना किया है, तो योग दर्शन ने उसको अपना किया है। तो इसलिए योग दर्शन के नाम पर प्रसिद्ध है। जैसे योगा, तो योगा के अष्टांग योग है, अब योग माने योग दर्शन। ठीक। फिर दृग्दृश्य विवेक में भी समाधि के बारे में पिछले लास्ट श्लोक में कुछ 5-6 श्लोक में है। तो समाधि दो प्रकार है, एक है सविकल्प और एक है निर्विकल्प। फिर दोनों ही बहि और अंत है। सविकल्प बहि और सविकल्प अंत। बहि माने बाहर, अर्थ क्या है, आंख खुलते हुए भी समाधि हो सकती है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। आंख खुलते हुए भी समाधि हो सकती है। जहां जहां मन जाता है वहां वहां समाधान हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो समाधि हो गई। तो एक एक श्लोक में वर्णन है, 5-6 श्लोक है दृग्दृश्य विवेक में। उसको फिर व्याख्या करते समय स्वामी अखंडानंद जी ने अनेक अलग अलग ग्रंथ से श्लोक भी लाए हैं। अब उसको पढ़ाएंगे तो हमको 7-8 दिन लग जाएगा, तो जरूरत नहीं, वो ग्रंथ स्वतंत्र ग्रंथ है, पढ़ाया जाएगा। केवल नॉटसेल में एक संस्कार डालने का मेरा प्रयोजन है। तो सविकल्प और निर्विकल्प में सविकल्प भी दो प्रकार है और निर्विकल्प के दो प्रकार है, बाह्य अंत और बाह्य और अंत। ठीक है, मगर जो सविकल्प, बाह्य भी दो प्रकार है, अंत भी दो प्रकार है। बाह्य में शब्दानुविद्ध और दृश्यानुविद्ध, अंत में भी शब्दानुविद्ध दृश्यानुविद्ध। और निर्विकल्प में फिर शब्द और दृश्य अलग अलग नहीं होता, वो एक ही है। मगर निर्विकल्प अंदर भी है और बाहर भी है। इसी को ही यत्र यत्र मनो याति तत्र
तत्र समाधेय, जहां जहां मन चला जाता है वहां समाधि हो गई, वो निर्विकल्प है। अब बाहर के शब्द और दृश्य, तो बाहर के जो दृश्य क्या है, जैसे देख रहे हैं वो दृश्य, कोई भी दृश्य, उसमें समाधि कैसे करना है? ना दृश्य, नाम और रूप, वो मिथ्या है। और उसके जो सत्य है, नाम रूपम अस्ति भाति प्रियम एतत् पंचमम, 5 चीजें होती है किसी भी पदार्थ में। आद्यत्रयम पहले है अस्ति भाति प्रिय, इसलिए अस्ति भाति प्रिय नाम रूपम एतत् पंचमम, ये दृग्दृश्य विवेक में है। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम ततोदय जगत रूपम, जो आद्य त्रय है, 3 जो पहला है अस्ति भाति प्रिय है, वो सच्चित आनंद का ही लक्षण है, वो ब्रह्म रूप है। और जो नाम रूप है वो जगत रूप है। ये हो गया दृश्यानिबुद्ध। फिर बाहर जो शब्द है, असंगोहम, असंगोहम शब्द है, शब्द के माध्यम से समाधि जाना है, शब्द के माध्यम से अनुभव करना है। फिर अंदर क्या है? अंदर है जो सविकल्प जो समाधि का, उसका अंदर में भी 2 है, अर्थात शब्द और नहीं है, शब्द के अर्थ के तरफ जाते हैं, लक्ष्यार्थ के तरफ जाता है, वाच्यार्थ का नहीं है। और दृश्य देखते हुए आंख बंद कर लिया, अंतर वाले दोनों में आंख बंद होता है, बाह्य में आंख बंद करना जरूरत नहीं पड़ता है, देखने के बाद विचार होता है। तो अंतः 2 प्रकार है, शब्द और दृश्य। अंत में शब्द जो है और शब्द है नहीं है, और उस शब्द का जो अर्थ है वो चिंतन होता है। जैसे अहंगोहम, अर्थात शब्द बैखिरी में और नहीं है, मध्यमा में भी नहीं है, और गहराई में चली गई, पश्यंती में भी नहीं है, परा में है। दृश्य देखने के बाद अंतर में दृश्य देखते हैं। इसलिए मैं उस दिन कहा था ना, शंकराचार्य पूछ रहे हैं निगमानंद जी को, तुम क्या देख रहे हो बाहर? ना जगत मिथ्यात्व देख रहा हूं, अंदर अंदर भी वही देख रहा हूं। तो सविकल्प अंतः दृश्यानुविद्ध, अनुविद्ध माने मिला हुआ, जुड़ा हुआ, अर्थात शब्द के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से समाधि करनी। निर्विकल्प समाधि में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो 2 नहीं हो सकता है, ना शब्दानुविद्ध होगा ना दृश्यानुविद्ध, कोई विधि नहीं है। निर्विकल्प समाधि में ध्याता, ध्येय, ध्यान कोई विकल्प नहीं है, वो केवल एकमात्र आत्म तत्व है। और वो बाहर भी होता है, वो अंदर भी होता है। बाहर है अर्थात आंख खुलते ही मन जहाँ जाता है समाधि हो जाती है, लीन हो जाता है, और अंतर भी होता है। इसी को ही ये जो मैंने अभी नटसेल में कहा, ये दृग्दृश्य विवेक का विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा है श्लोक के माध्यम से। इसी को ही योग दर्शन में नाम दे दिया संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, इसलिए कि कैटेगरी में मैंने ब्रैकेट में कर दिया। सविकल्प को ही संप्रज्ञात कहते हैं और निर्विकल्प पे ही असंप्रज्ञात कहते हैं, ठीक है। और जो संप्रज्ञात के ही भी 4 कहा है, निर्वितर्क, निर्विचार, आनंदानुभव, अस्मितानुभव, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये नीचे जो लिखा गया है 4, उसको एक दूसरी भाषा में भी कहते हैं स्थूल आलंबन, सूक्ष्म आलंबन, आनंदानुलंबन, अस्मितानुलंबन। ये शब्द जो निर्वितर्क, निर्विचार, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये योग दर्शन का है। ये जो निर्विक असंप्रज्ञात है, उसी को ही शब्द के धर्म मेघ, एक टेक्निकल, जो योग दर्शन में प्रवेश करोगे वो अनुभव आएगा, धर्म मेघ। स्थूल आलंबन, संप्रज्ञात, स्थूल का आलंबन लेकर के,
बड़े भाई जैसा है। कोई जो धारणा का अभ्यास करता है वो ही आगे बढ़ता है, क्योंकि धारणा में देश बंध चित्तस्य धारणा, धारणा एक देश बंध में ही रहता है। किसी विराट भगवान के या तो किसी विग्रह के चिंतन करता है, उसी में लटकता है, वो धारणा, और ये उपासना के अंतर्गत है। चित्तस्य एक देश बंध, वो ही समाधि में भी, अर्थात धारणा जब परिपक्व हो जाती है वो समाधि में प्रवेश कर लेता है। तो समाधि सविकल्प समाधि, स्थूल अवलंबन, सूक्ष्म अवलंबन, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। आनंदानुगत में आनंद की अनुभव शुरू होने लगता है, अस्मिता में मैं जो अहम है, मैं हूं, ये भी रहता है। इन तीनों को मिला करके स्वामी अखंडानंद जी ने कहा है दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध। किन कौन? स्थूलालंबन, सूक्ष्मावलंबन, आनंदानुभव, इन तीनों को मिला करके कहते हैं दृश्यानुविद्ध। ये दृश्य अनुविद्ध है, और एक ही जो अस्मिता है वो शब्दानुविद्ध है। फिर कई संत लोगों ने कहा कि इतना भाई 6 जरूरत नहीं है, उसको कॉम्पैक्ट करो, 4 में लाओ। तो उन्होंने क्या कहा? कहा दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, उभयानुविद्ध, और है उभय अननुविद्ध। शब्द मैंने लिखा क्या? उसमें नहीं लिखा ना? हाँ, इसको लिखो तो, वो जगह भी नहीं था। दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, उभयानुविद्ध और उभय अननुविद्ध। ये उभय अननुविद्ध ही निर्विकल्प समाधि। अनुविद्ध मिला हुआ है, अननुविद्ध मिला हुआ है ना, खाली है। स्वर्णम स्वयं द्योतते स्वयं, जो मल है वो सब नष्ट हो गया। तो समाधि में, निर्विकल्प समाधि में कोई भी विकल्प, ध्याता, सूक्ष्मालंबन, स्थूलालंबन, अस्मिता कुछ भी नहीं है। सिर्फ देहाभिमान गलिते, देह के अभिमान गलित होने पर केवल जो आत्म तत्व रसानुभूति वो अनुभूत होता है, आत्मानुभूति ही वो अनुभूत होता है। अब इसके साथ हम लोग एक संस्कार देने का मेरा प्रयोजन था। फिर भी तो एक एक श्लोक देखेंगे तो फिर हम लोग ट्रैक अलग चले जाएंगे, तो इसलिए मैं कोई भी श्लोक नहीं ले रहा हूँ उधर का। 7-8 श्लोक है, जस्ट एक संस्कार पड़ेगा मैथमेटिकली कि ऐसे चित्रित किया गया है। ठीक है, अभी टॉपिक में है, मैं और एक नया टॉपिक ले लूँगा उस समय 4 बजे। समाधि, निर्विकल्प समाधि के समय विघ्न क्या क्या आते हैं, आचार्य ने स्पष्ट यहाँ पर थोड़ा सा डाला है, मगर जो स्पेशली विघ्न के बारे में वर्णन है अलग अलग शास्त्र में, विशेष करके योग वशिष्ठ में, वेदांत सार में, पंचदशी में, तो जो विघ्न है वो क्या क्या है उसका भी थोड़ा सा एक देख लेंगे शाम को समय में। ठीक है, अब हम लोग श्लोक में जाते हैं। कितने नंबर हैं? 63, एम आई करेक्ट? 63 में कुछ प्रॉब्लम था ना, किया तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया? वेरी गुड। हाँ हाँ, वो जो प्रिंटिंग प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया ना? शिवानंद, अच्छा हो गया ना? निरंतराभ्यास वशात् तदित्थम् पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्पवर्जितः।
स्वतोद्वयानन्दरसानुभावकः इस प्रकार के अभ्यास करने के लिए कहा गया। गर्म पानी नहीं लाते हो क्या? छोड़ो छोड़ो। तो निरंतर अभ्यास है। हम लोगों के अंदर ये कमी है। वेदांत विचार में कितना ध्यान माने महत्व दे देते हैं, वो अभ्यास नहीं कर पाते। मगर आचार्य ने वेदांत विचार के साथ साथ भी इसको महत्व दिया, ध्यान के। और बहुत संस्था तो सिर्फ ध्यान ही करते हैं। मैं खुद रांची में जो था, वो जो स्वामी योगानंद जी के है, बहुत ध्यान करते हैं। उनका बहुत भीड़ भी होती है, बहुत लोग अट्रैक्टिव होते हैं ध्यान में। मेरे वेदांत क्लास में आते थे वही लोग बोलते, स्वामी जी अभी आज संडे है, हम ध्यान करने के लिए जाएंगे। हमारा तो मॉर्निंग है, और उनका ध्यान 10 से 12 दिन का। बहुत लोग आते थे, बहुत बड़े हॉल है, बंद है। तो इसका अर्थ क्या है? ध्यान के प्रति एक अलग आकर्षण है, ध्यान के प्रति एक अलग अट्रैक्शन है। और हम लोग के ध्यान में वेदांत के विचार आ जाते हैं, इस प्रकार के दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध। उनके थोड़ा थोड़ा ध्यान अलग है, प्रक्रिया प्रधान है। उनका ध्यान का कोर्स भी होता है, जैसे हम लोगों का कोर्स होता है, लेसन कोर्स होता है, उनका भी होता है। और भी बहुत संस्था है जो केवल ध्यान को ही, ध्यान योगा को ही महत्व देते हैं। अच्छा है। तो आचार्य ने हर ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा ध्यान अभ्यास, आत्मबोध में भी एवं निरंतर अभ्यास। अभ्यास क्या? ब्रह्मैवास्मीति भावना। उन्होंने वहां पर क्या, मैं ब्रह्म हूं, ये भावना बाहर तो रखोगे व्यवहार में, मगर ध्यान में भी रखो। एवं निरंतर अभ्यास करो। हरति अविद्या विक्षेपान वैराग्य रोगन इव रसायन। जैसे दवाई लेते हैं तो रोग चला जाता है, तो ऐसे ही बार बार जब अभ्यास करोगे तो यह हरति अविद्या विक्षेपान, अविद्या और विक्षेप नष्ट हो जाता है। ध्यान के लिए निरंतराभ्यास वसत उत्थितम, इस प्रकार सतत अभ्यास करके शुद्ध हुआ मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। इत्थम, इस प्रकार। पक्व मनो ब्रह्मणि लीयते यदा, अपक्व मनो नहीं होगा, क्योंकि यतो वाच निवर्तन्त अप्राप्य मनसा सा, मनसा न मनुते। ऐसे उपनिषद में दो दो वाक्य है, कहते हो मन वहां जाता ही नहीं है। तो कौन सा मन? अशुद्ध मन है। अशुद्ध मन वहां नहीं जाता, वापस आ जाता है। फिर कहते मनसा लियते, यहां स्पष्ट कहा पक्व मनो ब्रह्मणि लीयते तदा, पक्व मन ही जा सकता है। अर्थात एक पानी है जो रिफ्लेक्शन कर ही नहीं सकता है, और एक पानी रिफ्लेक्शन कर सकता है, शुद्ध और अशुद्ध। तदा समाधि ही सविकल्प वर्जित, ऐसे स्थिति सविकल्प भी वर्जित हो गया। ये दृश्यानुबुद्ध, शब्दानुविद्ध, बहि अंत, सविकल्प, संप्रज्ञात कुछ भी नहीं है। सविचार वितर्क कुछ भी नहीं, आनंदानुभव, अस्मितानुगत कुछ भी नहीं है। सविकल्प वर्जित, स्वतः अद्वयानंद रसानुभावक, अद्वयानंद रस का अनुभव करता हो, ऐसी स्थिति है, इसको तुम प्राप्त करो। फिर कहते हैं क्या? समाधिनानेन समस्त वासना, ग्रंथे विनाशो खिल कर्म नाशः, अंतर्बहिः सर्वत एव सर्वदा,
स्यात्। पहले पहले स्टार्टिंग में तो यत्न चाहिए, इसलिए बार बार यत्न, यति शब्द का प्रयोग किया। अभी कहते बिना यत्न में, बिना किसी प्रयास में स्वतः अपने आप होता है, क्योंकि उनका वो लक्षण हो गया और हम लोगों के लिए साधना है। तो इस निर्विकल्प समाधि उस स्थिति के बताया उत्तम सहजावस्था। वो जो स्थिति क्या है, इस निर्विकल्प समाधि में समस्त वासना ग्रंथि नष्ट हो जाता है। वासना ग्रंथि क्या है? अविद्या काम कर्म, ये तीन चक्र है। अविद्या काम कर्म, इसी को ही हृदय ग्रंथि शब्द कहा है। इसी को ही मुंडक उपनिषद में कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा को दर्शन करने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये जो हृदय ग्रंथि है वो नष्ट हो जाती है। चिद ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, ग्रंथि परिगरई रामचरितमानस कहते हैं। यद्यपि मृषा छूटत अति कठिनाई, हालांकि मृषा है, झूठा है, मिथ्या है, फिर भी जो छूटना बहुत कठिन है, क्योंकि जन्मान जन्मांतर से ये वासना आ गई है। बिना ज्ञान से हटेगा ही नहीं। बिना ज्ञान में आप जितना भी करो, एंड अविरोधी तो या कर्म, जो अविद्या है वो कर्म के अविरोधितया है। केवल विद्या विद्यम निहंत्येव तेजस्तिमिर संगम। कुछ भी करो आप, वो अंधकार को दूर करने के लिए सत्संग करो, हटाओ, गंगा जला के साफ करो, नहीं होगा, परिश्रम नहीं होगा, वृथा है वो केवल वृथा ही होगा। श्रम है वो केवल श्रम ही होगा। इसलिए राइट डायग्नोसिस आवश्यक है। किसी को अगर रोग ठीक डायग्नोसिस होगा तभी दवाई ठीक दी जाती है, राइट डायग्नोसिस। राइट डायग्नोसिस में अविद्या है तो विद्या चाहिए, अज्ञान है तो ज्ञान चाहिए। समाधिना अनेन समस्त वासना नष्ट हो जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि गए, नष्ट हो जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशय, कोई भी संशय नहीं रहता है, सब संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं ऐसे आत्मज्ञान से। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितना भी कर्म है, तीन कर्म है ना, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, तीनों ही चले जाते। देखो चास्य कर्मण ये है, बहुवचन है। और दो होता ना, नहीं संचित कर्म और क्रियमाण कर्म तो जाएगा, प्रारब्ध कर्म रहेगा, तो फिर कर्म कर्माणु होना चाहिए, सब कर्म चला जाता है। उनके दृष्टि से प्रारब्ध भी नहीं है। तस्मिन् दृष्टि परावरे ग्रंथे विनाशे, वासना जो ग्रंथि विनाश से अखिल कर्म नाश, समस्त कर्म नाश हो जाता है। कर्ता ही नहीं रहता है, कर्म भी नहीं रहता है। तुम्हारे गांव में एक चोर था, एग्जाम्पल, गंदा आदमी था, दुष्ट आदमी था, उसके ऊपर केस हुआ, पुलिस ढूंढता गया, हो गया, बेचारा मर गया, तो क्या होगा? फाइल क्लोज। उसी के लिए तो हो रहा था, तो कहते फाइल क्लोज कर दो, आदमी नहीं। इसी प्रकार जीवात्मा का ही है सब रंग ढंग। जीवात्मा का ही उपासना करनी है, जीवात्मा ही कर्म करना है, जीवात्मा को सब कुछ करना है, जीवात्मा का ही प्रारब्ध कर्म है, जीवात्मा का ही संचित कर्म है। जीवात्मा ही गया, नष्ट हो गया, तो फिर प्रारब्ध नहीं बचता है, संचित नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। ग्रंथे विनाशे अखिल कर्म नाश, अंतर्बहि सर्वतएव सर्वदा। अंतर्बहि, बाहर अंदर सब एक ही साथ है, यही निर्विकल्प समाधि। बहि अंतः ब्रह्म एवेदम विश्वम, बहि शून्यम अंतः शून्यम, शून्य शून्य महाशून्य। बहिर्जलम अंतर्जलम,
जले जलम जलम लयम याति। समुद्र में जो जल है और जो घड़ा का भी जल है वो लगता अलग है। समुद्र का जल बाहर है और जो घड़ा का जल अंदर है। बहिर्जलम अंतर्जलम, बाद में बहिर्जले अंतर्जलम लीयते। जब घड़ा फट जाता है तो जो अंदर का जल है एक हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर बहि सर्वता एव सर्वदा। तो आत्मज्ञान क्या है, समाधि क्या है? जब बाहर के जो चीज है वो भी आत्मा दिखाई देने लगा है। भक्ति भाषा में इसी को ही कहते हैं, जिति दिख तित श्याममयी, सिया राममय सब जग जाने। राम भक्त देखता है मेरा ये तो श्याम है। ये जो जगन्नाथ तत्व है ना, आई डोंट नो इसने मुझे कहा है मगर समय के देखकर, जगन्नाथ तत्व है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। निर्गुण निराकार स्वरूप में जगन्नाथ तत्व है। कोई गणेश भक्त आता था, गणपति भट्ट, वो कहते थे हम आपको तब मानेंगे जब आप जगन्नाथ के रूप में आओगे। भगवान जगन्नाथ रूप में आते थे, तभी हाथी वेश के अभी भी चल रहा है सर। कोई आगे कहता कि राम अगर मुझे दिखाई देगा धनुष निकालो, तभी हम मानेंगे धनुष के रूप में। नागार्जुन वेश, अनेक वेश है। यही है जो निर्गुण निराकार है ना, वही बन सकते हैं। अब कहा जाता है तुलसीदास जी गए वृंदावन, बांके बिहारी, बांके बिहारी प्रसिद्ध है। हम हर क्षण बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है। जो नए नए पर्व ये क्या चलता रहता है, ऐसे क्यों बंद होता है खुलता है? अर्थ क्या है? भगवान को हमारे अंदर लाना है। कि बाहर चले जाते हैं अंदर चले जाते हैं, अर्थात अंदर ले आना है। जब बंद कर देते हैं तो वो जो देखा था उसको अंदर लाओ। तो तुलसीदास जी गए बांके बिहारी के सामने खड़े हुए, कहा कि मैं तब मानूंगा, बड़ा बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, तब मैं मानूंगा जब क्या करोगे आप बांके बिहारी, वो जो आप जो मोर पंख है ना उसको छोड़ करके धनुष पकड़ोगे। तो मुरली है उसको भी छोड़ो, मोर पंख भी छोड़ो, धनुष पकड़ो, तब मैं जान लूंगा। और सीता भी चाहिए मुझे। तुलसीदास जी है ना, मतलब मैं सीता माता भी चाहिए। लक्ष्मण तो जरूर आएंगे, नहीं बुलाने पर भी आ जाएंगे वो। सचमुच दिखाई दिया उनको। ऐसे हैं ये भगवान। अंतर बहि सर्वत्र एव सर्वदा। वेदांत की दृष्टि से चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म। भक्त लोग क्या करते हैं, इसे ही देखते हैं, अपना इष्ट देखते हैं। इष्ट ही चारों तरफ जो देखते हैं, नवदा भक्ति में भी आता है, मेरे इष्ट ही चारों तरफ जो है मोह सम। भगवान राम सबरी को कहते हैं नवदा भक्ति में। ऐसी सर्व अंतर बहि सर्वतैव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति ही अयत्न स्यात्। और यत्न नहीं है, अपने आप हो जाता है, अपने आप अनुभव हो जाता है। स्वरूप का जो अनुभव है वो अपने आप होता रहता है। स्वरूप विस्फूर्ति अयत्नतः, कोई यत्न नहीं है। अब कहते हैं देखो, जो श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन जो वेदांत के अंतरंग साधना है, साधक के नाते इसको पकड़ना है। श्रवण मनन निधिध्यासन यही अंतरंग साधना, इसी के लिए आए हैं। क्या करना है? श्रवण करना है। क्या करना है? मनन करना है। क्या करना है? निधिध्यासन करना है। ये जो तीन साधना है, इसका डिग्री जान लेना। केवल जिंदगी भर श्रवण ही कर रहे हो वो भी गलत है, श्रवण किया भी नहीं है वो भी गलत है। उसका जानना है गणित क्या है, उसके जानना है परिमाण कैसा है। बड़ा सुंदर बताते हैं, इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स सिद्धांत, प्रक्रिया का जो सिद्धांत है। श्रुते सतगुणम विद्या मननम मननादपि निदिध्यासं लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम्।
निर्विकल्पकम। सुनना तो सबसे अच्छा ही है, ये पूजा पाठ ये सब छोड़कर अगर सुन रहे तो सबसे अच्छी बात है। तो पूजा उपासना से श्रवण श्रेष्ठ है। ठीक, तो श्रवण से 100 गुना श्रेष्ठ है मनन। मनन मगर तब कर सकते जब सुना, जो भी 1-2 साल मिनिमम सुनोगे और आत्मा में निष्ठा है कि हाँ सुन लिया, तात्पर्य अवधारणम होगा, यही तो श्रवणम है, तब मनन हो सकता है। सुनोगे नहीं तो मनन कैसे होगा? तो श्रवण 100 गुना, श्रवण इज इक्वल टू मनन। मनन को वेदांत श्रवण की अपेक्षा 100 गुना अधिक अच्छा माना गया। फिर मनन से 1,00,000 गुना, बाप रे बाप, बोल दिया, ये देखो क्या मैथमेटिक्स है। मनन से 1,00,000 गुना है निधिध्यासन। अगर आप बैठने की आदत बना पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। स्वामी जी आपका हो रहा है आदत? अभी तक नहीं हो रहा है। फिर आप कौन सी स्थिति में हो? मनन की स्थिति में हो। मौका मिल रहा है सिर्फ मनन करने के लिए। मनन को जब लाउड कर देते हैं इसका प्रवचन हो जाता है, 5-5 मौका मिल जाता है प्रवचन करने के लिए, मगर ये मनन ही है, हमारे लिए मनन है। जब ब्रेक मिलता है उसमें भी मनन ही चलता है। उसको अगर बैठोगे ना ध्यान करके तो वो निधिध्यासन है। अगर मनन कभी कभी उसी स्थिति में होता है, कोई अहंकार नहीं है, कोई कर्ता भाव नहीं है, तो वो वही समाधि भी आ जाती है, सविकल्प भी हो जाता है और धीरे धीरे निर्विकल्प भी हो जाता है। वेदांत के भाषा में निधिध्यासन ही योग के भाषा में समाधि है, याद रखना, कोई फर्क नहीं है। वेदांत खुले आंख में करते हैं निधिध्यासन, और वहीं ही बाह्य सविकल्प, बाह्य निर्विकल्प। अगर चिंतन करने वाला निधिध्यासन, निधिध्यासन का अर्थ क्या है? उसी स्थिति में रहना, निश्चयेन ध्यान एंड आसन, निधिध्यासन, अच्छी तरह से ध्यान करके उसी स्थिति में रहना, उसको कहते हैं निधिध्यासन। ध्यान कहीं परिपक्व अवस्था निधिध्यासन है। इधर ध्यान है ध्येय चिंतायाम, ये जो ध्यान शब्द है वो निरुक्त के अनुसार कैसे होता है? ध्येय, ध्येय, ध्येय धातु, इजिकल अर्थ क्या है? जैसे भज सेवायाम, तो ध्येय चिंतायाम, चिंतन करना, अर्थात मनन के परिपक्व अवस्था, चिंतन के परिपक्व अवस्था ध्यानम। आज हमारे योग दर्शन में पतंजलि ने क्या क्या? तत्र एक तानता ध्यानम, एक तान, तान मानो ना बुना हुआ, ताना बाना बोलते हैं ना हम लोग, इधर भी उधर भी, अर्थात मन में एक ही बुना हुआ है, एक तानता, क्या? ओनली परमात्मा के बारे में, वो ध्यान है। शब्द की सहारा लेना पड़ता है अलग 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 उस स्थिति में पहुंचने के लिए। कोई उसको वाटर कहता है, कोई उसको पानी कहता है, कोई उसको जल कहता है, कोई उसको नीरू कहता है, कोई उसको H2O कहता है, एक ही है, शब्द अलग अलग है, लक्ष्यार्थ एक ही है। उस ध्यान स्थिति, आत्मा की स्थिति, आत्मस्वरूपेण, स्वरूपेण व्यवस्थित ही मोक्ष, उसको मोक्ष कह दिया, निर्वाण कह दिया। निर्वाण कोई भी बात नहीं है, जैसे वाण वहां पहुंच जाता है वो स्थिति है, निर्वाणम अधिगच्छति। निधिध्यासनम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पम, माय गॉड,
कहते जो निर्विकल्प है ना, निधिध्यासन से ही तो बड़ा है ना। निधिध्यासन में सविकल्प है और निर्विकल्पम अनंतम है, उसी स्थिति में पहुंचना है, अनंत फलवती है, इसको ध्यान रखना है। अनंत फलवती। फिर क्या कहते हैं, निर्विकल्पक समाधिना, निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्त्वमगम्यते ध्रुवम् नान्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्ययंतरविमिश्रितं भवेत्। ब्रह्म तत्व का वास्तविक स्वरूप केवल निर्विकल्प समाधि द्वारा ही स्पष्टता हो जाता है। बाकी सविकल्प समाधि में ना कुछ ना कुछ रहता है, एक वेश रह जाता है, उपाधि रह जाता है। जैसे शरीर के दृष्टि से एग्जाम्पल बताता है, आप एक अपना कमरे में हो, गर्मी लग रही है, तो आप निर्विकल्प का अवस्था रहते हो। बाथरूम में जाते हो, स्नानम करने के लिए निर्विकल्प का अवस्था में रहते हो, है ना। फिर अपने कमरे में हो, कोई बुलाया तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा गंजी पहन के निकलते हो, तो वो क्या है, सविकल्प अवस्था में निकलते हो। क्या है, क्या बता रहे हो, सविकल्प अवस्था। तो वो गंजी का सहारा लेता है, आप लेते हो। तो जो अंदर की चीजें वो देख नहीं सकते हो, बाधा हो गया। व्यवहार में ये जरूरत है। तो व्यवहार में जितने कपड़े पहनोगे इतना अच्छा माना जाता है। इसलिए ये फॉरेन देखो ना, वो ब्रिटिश शासन से गर्मी में भी कोट पहनेंगे और टाई पहनेंगे, वो वहां का कल्चर है। मगर फिर भी इंडियंस फुल्स क्या करते हैं, आदत बनाते हैं। ऑफिस जाना है गर्मी में, उसको भी पहने, वो आदत है, जरूरत नहीं। वहां जरूरत था, वहां कांटा चम्मच में स्पून में खाते हैं कि वहां जरूरत है, इतनी ठंड है, हाथ धोना है, फिर मसाला आदि खाएंगे तो हाथ धोने में ही चला जाता है। इसलिए वो लोग नींबू पानी होटल में देखे हो ना, वो गर्म फिर एक नींबू काट के देते हैं, ऐसे ऐसे करते रहोगे। ये सब जरूरत है, भारतवर्ष में क्या जरूरत है। तो व्यवहार में जितना आप आओगे उतना कपड़े पहन करके आओगे, एंड समाधि में जब अंदर घुसोगे उतना कपड़ा हटा करके घुसोगे, है कि नहीं। अर्थात पंचकोश विवेक को हटाओगे, लय करोगे। अन्नमय कोश नहीं हूं, प्राणमय कोश में नहीं हूं, मनोमय कोश नहीं हूं, विज्ञानमय कोश नहीं हूं, आनंदमय कोश नहीं हूं। एक एक कोश हटा रहे। निर्विकल्पक समाधि न स्फुटम, वास्तविक निर्विकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म तत्व का अपना स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। चकास्ति विजृंभते ब्रह्म तत्व अवगम्यते ध्रुवम, ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाता है। नान्यथा चलतया मनोगते ही, अन्य किसी उपाय से नहीं है। मन की अस्थिरता वाली स्थिति में अन्य दृश्य का मिश्रण की प्रतीति संभव है। अगर मन की अस्थिरता है, मन अगर चंचल है, फिर तो दृश्य अपने आप आ जाएगा। अगर जनरेट क्या प्रोजेक्टर चल रहा है तो ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा। प्रोजेक्टर बंद हो गया, फोकस भी बंद। तो ध्यान में, अभी संसार में प्रोजेक्टर ही चलता रहता है हमारा, बहुत स्पीड चलता है। ध्यान में प्रोजेक्टर को बंद करते हैं। जब टोटल बंद हो गया निर्विकल्प समाधि, तो जी रियल स्क्रीन है, अधिष्ठान है, वो परिप्रकाश हो जाएगा, व्हाइट। अभी प्रोजेक्टर के कारण पता नहीं चलता, वो ग्रीन, लाल, खून, बारिश सब दिखाई देता है। मन के कारण ये जगत दिखाई देता है, मन के कारण ये जगत दृश्य हो जाता है।
फिर दृश्य के कारण तुरंत हम लगाव कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। एक बार अगर मन को ऐसे होता है ना, तुरंत मन ऐसा है, मन कहता है थोड़ा सा मोबाइल मिल जाए 5 मिनट में, तो 5 मिनट में मोबाइल मिलता है तो 5 मिनट में मोबाइल छूटता नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट डैडी से बात किया ना, हाँ, फिर मम्मी से बात कर लेते हैं, फिर बहन से बात कर लेते हैं, फिर उधर भी कर लेते हैं। वो मन ऐसा ही है, भाग जाता है, सबसे करने की इच्छा होती है। जब धीरे धीरे सब प्रोजेक्टर बंद हो गया, नो प्रोजेक्टिंग, मन बिल्कुल चिंता नहीं है, तब इसमें और स्क्रीन नहीं आता। स्क्रीन में फिर नो ही होता है, एक ही है अधिष्ठान रूपम। नान्यथा चलतया मनोगतैः प्रत्यंतर अभिमिश्रितम। प्रत्यंतर मिश्रित अर्थात अन्य गोचर दृश्य का जो मिश्रण है वो दिखाई देता है, कारण मन के कारण है। जब मन नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। दृश्यम अबाधितम, बाधित हो गया, दृश्यम बाधितम, तो तुरंत सत्य जो अबाधित है वो प्रकट हो जाता है। सत्य बोलते तुम खेलना चाहते खेलो, कितना दिन खेलोगे, खेलो, मैं प्रकट नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं when ego plays God vanishes, when God plays ego vanishes। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नहीं, प्रेम की गली अति सांकरी जाके दो न समाए। प्रेम की गली अति संकीर्ण है, 2.5 अक्षर का प्रेम है ना, इसलिए सब नहीं रह सकते। मगर मैं हूं, हरि नहीं है, हरि है तो मैं नहीं हूं। ये दृश्य जगत मन का खेल है। मायामिदम द्वैतम, उसको त्याग करो। अथ समाधत्स्व यतेन्द्रिय सन्, निरन्तरं शान्तमना प्रतीचे, विध्वंसयध्वन्तमनाद्य विद्यया, कृतं सदेकत्वविलोकनेन। अतः इसलिए इसको समझो अच्छी तरह से, और क्या करना है, समाधत्स्व। इस समाधि को ना आचार्य ने क्या क्या क्रियापद बना दिया। समाधत्स्व, समाधि में बैठो, स्थापित करो। यतेन्द्रिय, कंट्रोल करो। यत कंट्रोल, इंद्रिय, इंद्रिय को कंट्रोल। यतेन्द्रिय, गीता में भी ये शब्द है, यतेन्द्रिय। निरंतरम शांत मन प्रतीचि, प्रतीचि परमात्मा में, प्रतीचि आत्मा का नाम है। प्रत्यक्ष से आया प्रतीचि, प्रत्येक शब्द से ही सप्तमी विभक्त में प्रतीचि। प्रत्येक आत्मा में निरंतरम शांत मना, तुम्हारा शांत चित्त के द्वारा ही तुम लगा सकते हो। विध्वंसय, ध्वंस करो, नष्ट करो। विध्वंसय, ध्वांतम, ध्वांतम मन अंधकारम, ध्यान नहीं, ध्यानतम अंधकारम। अनादि अविद्या, अनादि अविद्या कृत्यो, अनादि जो अविद्या है, अर्थात जो अविद्या है, जो आत्मज्ञान हो अनादि है, के कारण जो हुई। अविद्या तृतीया एक वचन, जिसके कारण, अनादि अविद्या के कारण कृतम, ये जो सब हुआ है अनादि अविद्या के कारण क्या है, सदेकत्व अवलोकेन, एकात्म भाव को देखो। और क्या हुआ है, अनादि अविद्या से कृतम, उसके जो हुआ है कारण से हुआ, क्या हुआ है ना, ये जो जगत अनादि अविद्या से ही जगत हुआ है, इसको ध्वंस करो। जगत को कैसे ध्वंस कर सकते हैं ना, जगत के रूपम को ध्वंस नहीं कर सकते हो, मगर जगत जो दुख देता है, नहीं जगत हमको दुख नहीं देता था तो बढ़िया है।
पर नहीं, अभी तो अनुकूल वातावरण है, पता नहीं चलता है। जब दुख मिल जाएगा तब। युधिष्ठिर को महाभारत में इतना दुख मिला और उनको कहा अभी आप बोल दो, हम सब कुछ करवा देंगे ना, नियम में ही रहूंगा, धर्म में ही न रहूंगा, ऐसे धर्म में ही रह करके, विपत्ति में रह करके मैं पालन करूंगा। इतनी नियम पालन करने वाले हैं जो हम देखते हैं भगवान राम पालन किया 14 साल, उसी को युधिष्ठिर उन्होंने भी पालन किया 12 साल और 1 साल। ये है तो जो अविद्या से उत्पन्न हुआ है इस जगत को, वो किस ढंग से अनुभव करते हैं। आज के लिए लास्ट श्लोक क्या कहते हैं, देखो योग करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। योगस्य प्रथम द्वारम वांग निरोध परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। योग के लिए प्रवेश द्वार है 5। योग वशिष्ठ में द्वारपाल कहते हैं 4। किसी ब्रह्म सदन में प्रवेश करना है तो द्वारपाल है, उनसे परमिशन लेना पड़ता है। 4 द्वारपाल है। और यहाँ कहते हैं 5 चीजें हैं, ये 5 प्रवेश के द्वार है। 5 चीजें याद रखनी। क्या? वाणी के संयम, बातों बातों में ना थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ मैं देखता हूँ कोई दूसरा बोल देता, कोई झगड़ा हो जाता है, तो वाणी का संयम नहीं रहता है। वाणी का संयम जरूरत है। बहुत दूर है ये सविकल्प निर्विकल्प। हम ये छोटे छोटे गुण ही नहीं रख पाते हैं। हमारे अंदर इतना अहंकार है, जिद्दी है। शिष्य का लक्षण नहीं है जिद्दी एंड अहंकार होना। वो बताया था ना, निगमानंद है, वो कितना जिद्दी है, भागने के लिए जा रहे थे, समझाया उनको। तो कहते हैं इंद्रिय संयम करो। हमारा पहले वाणी का संयम करो। सेकंड क्या है? योग से प्रथम धर्म बाह्य निर्दोष अपरिग्रह है। भोग सामग्री की अस्वीकृति, उनका असंग्रह, जितना जरूरत है उतना ही। वस्तु की आवश्यकता है, हम यूटिलिटी करेंगे, पर संग्रह करने की वृत्ति नहीं रखना है। इससे क्या होता है, वही वृत्ति आती है, फिर ध्यान वृत्ति नहीं आती। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, यही चिंतन आता रहता है। मुझे और क्या चाहिए, ये चिंतन आता है। इसलिए अपरिग्रह। तीसरा क्या देखना? निराशा। कोई आशा मत रखना, आशा को त्याग करो। आशा ही परमम दुखम। कुछ भी आशा नहीं रखना। मैं एक साधक हूं, मेरे अंदर कुछ आशा न होना चाहिए। निराशा। निरीहा। यह मैंने यहां पर बताते कोई कार्यक्रमान नहीं होना चाहिए। विषय की आशा न करना, कर्म स्वतंत्रता है। आशा एंड इहा, ये 2 शब्द है। आशा में मानसिक है, इहा में शारीरिक है, अर्थात कर्म के साथ, कर्म से कनेक्शन है। निरीहा, गुरुदेव ने लिखा है सकाम अहंकार युक्त कर्म को त्याग देना। नीचे भी लिखा है सकाम अहंकार युक्त कर्मेभ्य उपरति च निरीहा। ये वाक्य है। निरीहा क्या है? न सकाम कर्म अहंकार युक्त के साथ त्याग देना, उपरति में त्याग करना, निरीहा। 4 गया नित्यम एकांतशीलता। नित्य माने सदैव एकांत भाव में रहना है। फिजिकली भी जरूरत पड़ रहा है तो भी एकांत भाव से। मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी मैं तो अभी जा रहा हूं कल
मेरे पास 3 विकल्प है। एक है मैं जहां से आया है वहां जाकर के पढ़ाना है, ओके। दूसरा है वेदांत के जो पढ़ने की जो इच्छा है वो कहीं मैं जाऊं, ओके। तीसरा है नर्मदा के किनारे के पास एक परिचित है मित्र, उनकी कुटिया है, वहां जाकर के ध्यान करो। मुझे 3 में विकल्प में क्या करना है? मैंने कहा कि अपने आप पहले ढूंढो, एक एक करके रखो। पहले इसको सोचो कि नर्मदा के किनारे में मैं कितने साल तक रह सकता हूँ। मुझे कुछ बहुत कम मिलेगा सामान, कम में क्या मैं रह सकता हूँ? करोगे क्या? तो तुम्हारे अंदर अगर पढ़ने की इच्छा है तो फिर वहां रहोगे तो मन उबेगा। तुम्हारे अंदर बोलने की अगर इच्छा है, व्याकरण पढ़ोगे, व्याकरण बोलोगे पढ़ाने के, फिर मन उबेगा। इसलिए ध्यान रखना हो। तीसरा नंबर बहुत खतरनाक है, एज बहुत कम है, हो नहीं पाएगा। तुम पहले पहले 15 दिन तो अच्छा लगेगा, फिर बोरिंग लगेगा, फिर सबको पकड़ना चाहोगे, बोलना चाहोगे, फिर कहीं कुछ हुआ, भिक्षा मांगे, कुछ गड़बड़ हुआ तो झगड़ा करोगे, वो पता नहीं चलेगा ऊपर से निकल आ रहा है। इसलिए उसको अभी 3 नंबर को रखो। अभी 2 है। एक रहा है अध्ययन करना है। अगर अध्ययन करना है तो यहाँ से जो गलती समझ रहे हो वो फिर रिपीट नहीं करना। डायरेक्ट मैंने कहा, शायद मेरे पास और भी कोई बैठे थे लग रहा है जब मैं बोल रहा था। इसीलिए बिल्कुल रिपीट मत करना। यहाँ से जो तुम कर रहे हो, किया है, जिसके कारण तुमको जाना पड़ रहा है, वो मत करना, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है, तुमको रहना पड़ेगा। और थर्ड है, अगर ये नहीं है, पहला वाला वो पहला है रियली। तुमको अगर पढ़ाई करने माने पढ़ाना चाहते हो, जो तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसमें शांति जाओ, और वेदांत का पढ़ना जो है वो छूट जाएगा। तो खुद को ही करना है। अगर साधक है, निर्विकल्प समाधि में चाहता है, निवृत्त चाहता है, एकांत पसंद करना चाहिए। और है, मैं अपने मित्रों को भी देखता हूँ, गंगोत्री में है, ऋषिकेश में है, पसंद है, लगभग 12 साल 15 साल तक रह रहे हैं, कोई प्रवचन में इंटरेस्ट नहीं है, एकांत रह रहे हैं और मन शांति है, निवृत्त है। वो निर्भर करता है आपके अंदर क्या है, आप क्या लेके आए हो साधना के लिए। आपके पास जो मूल है, क्या लेके आए हो? आप ज्ञान प्राप्त करके प्रचार करने के लिए आए हो, क्या ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करने के लिए, अपना एक निवृत्त साधना बनने के लिए आए हो? सब अपने अपने वासना है, उसको ही टटोलना है और चलना है। टॉपिक यहाँ है समाधि प्राप्त करना है, 5 द्वार बता रहे हैं, 5 साधना के तौर पर सब कुछ हमें ग्रहण करना है। फिर बाद में साधना के बाद पता चलेगा हमारी वासना हमें कहाँ तक